कि हमने अपने रवायती दुश्मन को भी धूल चटाई। और अगर आप देखें तो इस गुज़िश्ता 1-1.5 साल में पाकिस्तान एक नई पहचान लेके उभर रहा है। एक नया पाकिस्तान इमर्ज हो रहा है, जिसका नारा कोई और लगाता था कि नया पाकिस्तान। ये है असल में नया पाकिस्तान, जो इंडिया को भी शिकस्त दे सकता है, जो दुनिया को भी जंग से बचा सकता है। ये है नया पाकिस्तान। तो बहरहाल मैं मुबारकबाद दूंगा अपनी अस्करी क़यादत को, सियासी क़यादत को, कि सबने मिलके इस मुल्क को इस कामयाबी से हमकिनार किया। अब सर, इस बजट से पहले आप और हम देख रहे थे कि घंटों बहस हो रही थी, और शायद कुछ मौका परस्त इसमें हर बार की तरह एक दरमियान का रास्ता भी ढूंढने के चक्कर में थे कि कोई झगड़ा होगा, कोई 28वीं तरमीम, कोई 29वीं तरमीम, कोई 31वीं, कुछ तो 41वीं तरमीम तक चले गए। लेकिन अगेन मैं सल्यूट करूंगा इस ऐवान में मौजूद सियासी पार्टी के कायदीन को कि बगैर किसी तरमीम और बगैर किसी झगड़े, बगैर किसी एनएफसी को छेड़े, बगैर किसी सूबाई हुकूक को छेड़े, आज पाकिस्तान इस बजट को यहां पर पास करने जा रहा है, और बगैर किसी आईनी तरमीम। ये बात घंटों इस पर टीवी में आप देखें सर, आजकल पता नहीं 200 चैनल हैं, 200 चैनल पे 400 एंकर हैं, और 400 एंकर पे 800 तजिया निगार हैं। 800 तजिया निगारों के साथ जो फोन पे लेते हैं वो 2000 हैं। तो ये 15-20 हजार लोग जो ये बातें कर रहे थे, वो तो कोई बात ही नहीं हुई। आज तो हम जो है थोड़ा बहुत बस ये ले दे करके ये बजट पास कर रहे हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे एक इल्जाम लगाया जा रहा था कि जी आप लोग सौदेबाजी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हमारा बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि मुल्क के मफाद में यस, हम सारे सौदे करेंगे। किसी पार्टी के मफाद में नो, हम कोई सौदा नहीं करेंगे। ये रोज़े अव्वल से हमारा स्लोगन था, हमारा स्टांस था, आज भी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी क़यादत जनाब आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो साहब मुबारक देता हूं कि उन्होंने इसको कामयाबी से हमकिनार किया। अब सर, ये ग्रोथ, जीडीपी, रिजर्व बढ़ गए, हमारा हदफ ये था, ये इस साल का हदफ है। ये हम हर साल बातें करते हैं, ना कभी हदफ पूरा हुआ, ना कभी जीडीपी सही होती है, और ना कभी रिजर्व की सही निशानदेही की जाती है। सर, मेरे नजदीक ये तमाम चीजें बेमायने हैं। अगर अवाम को खाने पीने की अशिया गरीब अवाम को मिल रही हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, घर में बिजली गैस मौजूद है, रोजगार है, गरीब खाना खा रहा है, तो आपकी जीडीपी का कोई भी फिगर हो सर, वो मुल्क ठीक है, सब कुछ ठीक है, रिजर्व भी ठीक है। अगर ये चीजें नहीं है, जो कि बदकिस्मती से आज नहीं है, तो आप कोई भी फिगर हमें दे दें, इसका मतलब है आपका निजाम, माशी निजाम ठीक नहीं चल रहा, आपकी फिगर कोई भी हो। और फिर हदफ, ये बड़ा एक मजाहिया काम होता है कि आप कहते हैं कि जी हमारा हदफ जो है ये फला है, और उसके फर्ज कर लीजिए आप कहते हैं कि हमारा हदफ जो है वो 100 किलोमीटर दौड़ना है। फिर आप साल के आखिर में कहते हैं जी मैं 1 किलोमीटर दौड़ा, फिर गिर गया था, बाकी 99 बाकी है, इंशाल्लाह अगले साल भाग लूंगा। वो भाई, जब तुमसे चला ही नहीं जाता तो हदफ इतना बड़ा क्यों रखते हो? तो ये हदफ वगैरह जो है सर, ये कुछ भी नहीं। हम सारा टैक्स, वो गरीब जो बेचारा टीवी देख रहा है, हमारी बहस और तकरार सुन रहा है, वो समझ रहा है कि इस पे टैक्स लग रहा है, उस पे नहीं लग रहा है, इस पे कम हो रहा है, उस पे ज्यादा हो रहा है। उसको ये पता नहीं है कि लेवी की सूरत में, इनडायरेक्ट टैक्स की सूरत में, मोबाइल कार्ड खरीदे या माचिस खरीदे या सिगरेट खरीदे, हम इस टैक्स का सबसे बड़ा हिस्सा
उस गरीब से ले लेते हैं जिस बेचारे को ना रिटर्न फाइल करना आता है, ना अपना टैक्स रिक्लेम करना आता है, जो नॉन फाइलर है। इसका सबसे बड़ा हिस्सा हम उस गरीब से ड्रा कर लेते हैं जिस बेचारे को इस निजाम का कोई पता ही नहीं। यकीनन ये सारा जुल्म है। अब सब 60% आपने तनख्वाह बढ़ाई है। वजीर खजाना साहब अभी तशरीफ ले गए, आ जाएंगे थोड़ी देर में। ये किस तरह अलहाम हुआ आपको कि 60%, 25% बढ़ाई जाती थी, 50% भी बढ़ाई गई। ये 60 क्या लकी नंबर 7 आपने लॉटरी निकाली है इसकी? महंगाई तो इससे कई गुना ज्यादा बढ़ी। तो ये 60% किस तरह निकाला गया, किस चीज का निचोड़ है? मेहरबानी फरमा के हमें यह बताया जाए। अगर आप 25-50 नहीं कर सकते तो कम से कम राउंड फिगर कोई 10, 15, 20 तक तो चले जाएं। ये 60 कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता। और आपने तनख्वाहदार की तनख्वाह 39,000 से 41,000 कर दी। तो सर साथ में इन सबको एक एक अलमारी, एक तिजोरी भी तो दे। इतना पैसा ही रखेंगे कहां? ये जो खजाना जमा करेंगे इस दौर में, तो इन सारे मुलाजमीन को, सरकारी मुलाजमीन को कुछ न कुछ जमा करने के लिए तिजोरियां भी जरूर फराम की जाएं। अब एक वजीर साहब हमारे प्रोफेसर टाइप पे अभी मौजूद थे। वो कहते हैं कि आप इंतशार मत फैलाएं, आवाम को समझाएं कि महंगाई क्यों हो रही है। अब ये वही बात है कि बकरे को समझाओ कि तुम्हें ज़बा क्यों किया जा रहा है। अब आप उसको बोलो कि सुन्नत इब्राहिमी है, तो क्या बकरा खुद ही लेट जाएगा? या आप बोलो ईद का दिन है या मुझे गोश्त चाहिए, भाई उसको तो अपने जान की पड़ी। अब गरीब को कहते हैं आप समझाओ कि महंगाई क्यों हो रही है। मुझे सर ये बात बिल्कुल समझ नहीं आती। अगर किसी और को समझ आती है तो मैं तालिब इल्म रहूंगा उनका। आपने सर ये आईपीपीस की बिजली तो आप खरीद नहीं पा रहे, आपके पास सरप्लस है, आप उसके पैसे दे रहे हैं, मुल्क खसारे में जा रहा है। मुझे समझ नहीं आती आपने इतने पैसे ये सारे डैम्स पर क्यों रखे। यानी इस वक्त जो बिजली मौजूद है उसके तो आप बगैर इस्तेमाल किए पैसे दे रहे हैं और सारे पैसे आपने डैम्स पर रखे। हो सकता है कि इसके पीछे कोई आपका अक्ल हो, कोई आपकी प्लानिंग हो, तो मुझे बताया जाए कि शायद वो जब आईपीपीस के कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएंगे तो फिर आप डैम से बिजली लेंगे या आप वाटर रिजर्वायर बना रहे हैं, तो समझ में आता है। अब सर एक और अजीब मजाक किया इन्होंने कि सोलर पैनल पे कहते हैं टैक्स हमने जो है ना कम कर दिया, खत्म कर दिया, लेकिन इन्वर्टर पर। कौमी असम्बली का इजलास जारी है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल की जानिब से इज़हार ख्याल किया गया। उन्होंने कहा कि बगैर किसी आनी तरमीम के नया बजट मंजूर किया जाएगा।